टेस्टोस्टेरोन हमारी मसल्स को बनाने में और हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ाने में हेल्प करता है। प्यूबर्टी के टाइम जो हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं उनके डेवलपमेंट में भी टेस्टोस्टेरोन का रोल होता है। और प्यूबर्टी के बाद जो टेस्टोस्टेरोन है वो आपकी सेक्सुअल इंटीमेसी को, आपकी सेक्सुअल ड्राइव को मेंटेन करता है। मतलब आप अपने पार्टनर को लेके कितना एक्साइटिंग फील करेंगे, उसको लेके कितना अट्रैक्ट होंगे, आपका कितना ज़्यादा इंटीमेट होने का मन करेगा, ये आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल पर भी डिपेंड करता है। टेस्टोस्टेरोन आपके स्पर्म प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। जहाँ पे आपका स्पर्म बन रहा होता है वहीं पर नीचे टेस्टोस्टेरोन भी बन रहा होता है, तो आपकी स्पर्म की क्वालिटी, आपके स्पर्म की फर्टिलिटी, ओवरऑल हेल्थ को भी टेस्टोस्टेरोन इम्पैक्ट करता है। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन जो मर्दों के अंदर का जो कॉन्फिडेंस होता है ना, जो अपने काम को लेकर जो मोटिवेशन होता है, जो डिज़ायर होती है, उसको बढ़ाने में भी टेस्टोस्टेरोन हेल्प करता है। तो इसकी वजह से आपका कन्फ्यूजन कम हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी भी इंक्रीज होती है, तो आप अपने काम पे एक्शन ले पाते हैं। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन आपकी बोन की स्ट्रेंथ को भी मेंटेन रखता है, आपकी ऑक्सीजन डिलीवरी में भी हेल्प करता है। मतलब ओवरऑल ये आपके स्टेमिना में, आपकी जो एनर्जी है उसमें भी इनडायरेक्टली हेल्प करता है। तो इन शॉर्ट टेस्टोस्टेरोन आपकी मसल्स का, आपकी सेक्सुअल ड्राइव का, आपकी फर्टिलिटी का, आपके कॉन्फिडेंस का और आपकी स्ट्रेंथ का फाउंडेशन होता है। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है उस वजह से बहुत सारे कम एज के लोगों में ही टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है वो कम हो रहा है। बहुत से लोगों में टेस्टोस्टेरोन का लेवल नॉर्मल नहीं है और इसके ना कुछ कॉमन सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि मॉर्निंग में आपके इरेक्शंस का ना होना, आपकी जो सेक्सुअल अर्जेस है उसमें कमी होना, एक्सरसाइज करने के बाद रिकवरी ना होना, स्ट्रेंथ का कम फील होना, या फिर नींद लेने के बाद भी थकान महसूस होना, या फिर आपके मूड का ना एकदम ऐसे फ्लैट रहना, कुछ एक्साइटमेंट नहीं है, कुछ नया करने का मन नहीं है, बस ऐसे फ्लैट है, ऐसे डिप्रेस्ड है। लेकिन सिर्फ सिम्टम्स के बेस पे ये एज्यूम कर लेना कि मेरे अंदर टेस्टोस्टेरोन कम है, ये गलत चीज़ है, ये सही चीज़ नहीं है, क्योंकि ये जो सिम्टम्स हैं इनका कोई और रीज़न भी हो सकता है। तो गैस करने की जगह अच्छा ये होगा कि हम लैब में जाके अपने टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट कराएं। अब लैब में जनरली टोटल टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट किया जाता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारे खून में टेस्टोस्टेरोन कितना है। अब टेस्ट कराते समय आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको जो टेस्ट है वो सुबह 7 से 10 के बीच में कराना है। तो सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में आपका टेस्टोस्टेरोन हाई रहता है, तो उस समय आपको टेस्ट कराना है। दूसरा ये ध्यान रखना है कि अगर आप खाली पेट टेस्ट कराएंगे तो ज़्यादा बेटर है, वैसे ज़रूरत नहीं होती लेकिन खाली पेट कराएंगे तो ज़्यादा बेटर है। और तीसरा ये ध्यान रखना है जो इंपॉर्टेंट है कि आपको एक दिन पहले प्रॉपर नींद लेनी है, बहुत ज़्यादा हैवी वर्कआउट नहीं करना है, और ये ध्यान रखना है कि आप बीमार ना हो। अगर आप बीमार हैं तो आप टेस्ट ना कराएं, और टेस्ट के एक दिन पहले आपको दारू नहीं पीनी है, एक रात पहले आपको बहुत सारी शराब नहीं पीनी है, क्योंकि ये सब चीज़ें ना अगले दिन हो सकता है कि आपके टेस्टोस्टेरोन को कम कर देंगी। तो आपके दिमाग में टेंशन बैठ जाएगा कि मेरा टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल नहीं है, कम है, लेकिन ये टेम्परेरी कम हुआ था इन सब चीज़ों की वजह से। हो सकता है कि आपका टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल है लेकिन आपकी उस दिन की रिपोर्ट खराब हो गई, तो एक दिन पहले इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अब जो नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन की रेंज है वो मानी जाती है 300 से लेके 1000 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। तो आपको जो टेस्टोस्टेरोन है ब्लड में वो 300 से 1000 के बीच में होना चाहिए। अगर आपका बहुत ही ज़्यादा कम है तो कुछ एडवांस टेस्ट भी होते हैं, वो आप करा सकते हैं। अब यहाँ पे 4 केसेस बनते हैं। पहला केस ये है कि आपका टेस्टोस्टेरोन 1000 से भी ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा है, आप बिल्कुल धुरंधर बन रखे हो। तो अगर ये नेचुरल है, जेनेटिक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे लोगों का होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इंजेक्शन ठोक रहे हो, स्टेरॉइड्स ले रहे हो, सप्लीमेंट ले रहे हो, तो टाइम टू टाइम थोड़ा डॉक्टर से सलाह लेते रहो, ऐसा ना हो कि आपके साथ कुछ नेगेटिव हो जाए। दूसरा केस ये हो सकता है कि आपका टेस्टोस्टेरोन बिल्कुल नॉर्मल है, तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है, अच्छी बात है, आप अच्छा कर रहे हो लाइफ में। तीसरा केस ये हो सकता है कि आपका नॉर्मल तो है लेकिन वो 300-400 है, मतलब लो नॉर्मल है, कि 300 से लेके 1000 नॉर्मल होता है, आपका बिल्कुल बाउंड्री पे है, 300-400 है, तो लो नॉर्मल है। और चौथा ये हो सकता है कि आपका कम है भाई, 300 से कम है, सच में आपको सॉल्यूशन की ज़रूरत है। तो लास्ट के जो 2 केसेस हैं, लो नॉर्मल वाले और लो वाले, इनको स्पेशली अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करने होते हैं ताकि तुम लोगों की मर्दानगी एकदम बढ़ जाए। नहीं, ऐसे नहीं सोचना है, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कभी कभी हो जाता है, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम प्रैक्टिकल डिस्कस करते हैं कि इन चीज़ों का सॉल्यूशन क्या है, हम प्रैक्टिकली क्या अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस कर सकते हैं ताकि अगर आपका लो है या लो नॉर्मल है तो आपका मेंटेन हो जाए, और अगर आपका मेंटेन ऑलरेडी है तो वो फ्यूचर में भी मेंटेन रहे, क्योंकि एज के साथ टेस्टोस्टेरोन कम होता है। तो अब हम सॉल्यूशंस पे बात करेंगे। हमारा पहला पॉइंट है कंपटीशन। टेस्टोस्टेरोन एक कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव हार्मोन है, तो आपकी बॉडी को ये कॉन्टेक्स्ट मिलना चाहिए कि आपको स्ट्रेंथ की, आपको एनर्जी की, या आपको डोमिनेंस की ज़रूरत है। और इसका सबसे अच्छा साइन होता है कंपटीशन। अगर आप किसी भी तरीके के कंपटीशन में इन्वॉल्व हैं, मतलब आप अपने दोस्तों के साथ जिम जाते हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं, कंपटीशन करते हैं, या आप कोई ऐसा स्पोर्ट खेलते हैं जिसमें कंपटीशन होता है कि मैं जीतूंगा, या आप कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो अगर आप लगातार कंपटीशन वाले फेज़ में रहते हैं ना, तो ये बॉडी को साइन जाता है कि इसे टेस्टोस्टेरोन की ज़रूरत है, और बॉडी ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करती है कि आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है। हमारा सेकंड पॉइंट है एक्सरसाइज।
और एक्सरसाइज में ज़रूरत होती है वेट ट्रेनिंग के साथ, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ आपको कार्डियो को कंबाइन करना है। तो अगर आप बहुत सारा वेट उठाते हैं, बॉडी को पुश कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी को साइन जाएगा कि इसी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। और फिर आके आप कार्डियो करेंगे तो कार्डियो में आपका हार्ट एक्टिव होगा, ब्लड फ्लो बढ़ेगा, बहुत सारे हार्मोन का प्रोडक्शन होगा। तो ये सब मिलकर भी एक एनवायरमेंट क्रिएट करते हैं कि आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि बहुत ज़्यादा वेट ट्रेनिंग भी नहीं करनी है और बहुत ज़्यादा कार्डियो भी नहीं करना है, और दोनों को कंबाइन करके भी चलना है। तो कार्डियो का लिमिट होता है कि 1 घंटे से ज़्यादा तो नहीं करना है, तो आप आधे घंटे समथिंग कार्डियो करिए, 15 मिनट कार्डियो करिए और उसके अलावा वेट ट्रेनिंग कीजिए। तो ये आपके लिए ठीक कॉम्बो रहेगा। हमारा तीसरा पॉइंट है डाइट। तो अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं, कम खाना खा रहे हैं, बहुत अच्छी डाइट नहीं ले रहे हैं, तो आपका टेस्टोस्टेरोन डाउन रहेगा। तो जितनी आपकी बॉडी को ज़रूरत है उतना खाना तो आपकी बॉडी में जाना ही चाहिए इनफ प्रोडक्शन के लिए। लेकिन अगर आपका टेस्टोस्टेरोन कम आया है, आप ठीक ठाक खाना भी लेते हैं, तो 4 चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। पहला है जिंक, दूसरा है मैग्नीशियम, तीसरा है विटामिन डी और चौथा है हेल्दी फैट्स। ये 4 चीज़ें आपकी बॉडी में इनफ मात्रा में जानी चाहिए, आपकी बॉडी में होनी चाहिए। अब आप ये डाइट से लें, सप्लीमेंट से लें, ये आपके ऊपर है। हमारा चौथा पॉइंट है स्लीप। आपको अच्छी नींद लेनी है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का जो मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है वो डीप स्लीप के दौरान होता है। तो आप सब कुछ भी कर लेंगे लेकिन अच्छी नींद ही नहीं लेंगे तो आपका टेस्टोस्टेरोन अच्छे से बन ही नहीं पाएगा। पांचवा पॉइंट है स्ट्रेस कंट्रोल। अगर आप लगातार स्ट्रेस रहते हैं, अगर आपको क्रोनिक स्ट्रेस है कि आप पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, तो उस समय ना हमारी बॉडी सब भूल जाती है। उसको मतलब नहीं रहता कि स्पर्म बन रहे हैं कि नहीं, ये अपना टेस्टोस्टेरोन बन रहा है कि नहीं, इसका डाइजेशन अच्छा चल रहा है कि नहीं, सब कुछ भूल जाती है। और उसका दिमाग आ जाता है ऐसे अपने आप को सेफ करने में कि भाई को क्या दिक्कत है यार, भाई को ठीक करना है, दिक्कत क्या है। तो आपका पूरा फोकस ना अपने आप को सेफ करने में आ जाता है, सेफ्टी को लेके आ जाता है। तो अगर आप लगातार स्ट्रेस्ड रहेंगे तो आपके टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन अपने आप डाउन चला जाएगा, कॉर्टिसोल का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। 6th पॉइंट है ब्रीदिंग। हम में से ज़्यादातर लोग सांस लेने में 2 गलतियां करते हैं। पहली गलती ये है कि हम लोग शैलो ब्रीदिंग करते हैं। इनएक्टिव लाइफस्टाइल की वजह से, पूरे टाइम पड़े रहने की वजह से हम लोग ना बहुत धीरे धीरे सांस ले रहे होते हैं, ऐसे कुछ झुके हुए हैं, बहुत धीरे धीरे सांस ले रहे होते हैं, पहली गलती। और दूसरी गलती ये है कि ज़्यादातर लोग मुंह से सांस ले रहे होते हैं। तो एक्सरसाइज में मुंह से सांस ले रहे होते हैं, नींद लेते समय हम खर्राटे ले रहे होते हैं, मुंह से सांस लेते हैं। ये दोनों चीज़ें गलत हैं। हमारी जो सांस है, जो ब्रीदिंग है, वो नाक से होनी चाहिए। ये पहली चीज़ हमको ध्यान रखनी है। और दूसरी चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि हमें बीच बीच में कॉन्शियसली डीप ब्रीथ करते रहना है। आपकी बॉडी एक्टिवेट रहती है, एनर्जी प्रोडक्शन मैनेज रहता है। और अगर आपको डिफरेंस नोटिस करना है तो आप कर सकते हो। एक सांस आप मुंह से लेके देखो और एक आप नाक से लेके देखो, आपको नाक वाली ज़्यादा बेटर लगेगी। तो अगर आप डीप ब्रीथ करते रहते हो, कॉन्शियसली नाक से प्रॉपर सांस लेते रहते हो, तो किसी भी हार्मोन का प्रोडक्शन बॉडी में प्रॉपर्ली मेंटेन रहता है, ऊंचा नीचे नहीं होता। तो ये हर चीज़ पे अप्लाई होता है। 7th पॉइंट है कोल्ड एक्सपोजर। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आपको अपने ऊपर ठंडा पानी डालना चाहिए और उससे आपका टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। हाँ, इससे कुछ फ़ायदे होते हैं। बॉडी में एकदम से शॉक मिलता है तो आपकी बॉडी एक्टिव हो जाती है, आपका जो नर्वस सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है, ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है और हाँ, टेम्पररी टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन भी बढ़ता है। लेकिन अगर आपकी बॉडी इनएक्टिव है, आपकी बहुत ज़्यादा आदत नहीं है ये सब करने की, या आपके यहाँ पे ठंड का मौसम चल रहा है, तो इतना ज़्यादा शॉक देने की ज़रूरत नहीं है बॉडी को, क्योंकि कुछ दूसरी दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो टेस्टोस्टेरोन आपको जो टेस्टोस्टेरोन बन रहा है वो आपके स्क्रोटम में बन रहा होता है, ठीक है, जो नीचे आपकी थैली है उसमें बन रहा होता है, वहीं पर आपके स्पर्म बन रहे होते हैं। और वहाँ पर ये ज़रूरी है कि जो माहौल है वो ठंडा रहे। तो आपको ध्यान रखना है कि वो ऐसे दबा ना हो, मतलब वो गर्म नहीं होना चाहिए वो एरिया। और अब ये आप ध्यान रखो आपको कैसे ध्यान रखना है। तो ठंडाई लेनी है, लेकिन इतनी ठंडाई भी लोगे तो चल जाएगा। उसके बाद 8th पॉइंट है आपका सनलाइट एक्सपोजर। जब आप मॉर्निंग में सुबह सुबह सनलाइट लेते हो, 10 बजे लोगे तो विटामिन डी भी मिलेगा। तो अगर आप सनलाइट ले रहे हो तो आपकी जो सर्काडियन रिदम है ना वो एक्टिव हो जाती है, जिससे बॉडी को पता होना चाहिए कि हाँ अब सुबह हो गई है, अब मैंने रात भर टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन किया, अब सुबह हो गई है, अब मुझे ये करना है और रात को फिर टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन बाद में फिर से शुरू करना है। तो एक रिदम बनी रहती है। तो अगर आप 11-12 बजे उठ रहे हो, लाइट में ही नहीं जाते हो, पूरे टाइम अंधेरे में किसी कमरे में पड़े रहते हो, बाहर निकलना नहीं है, तो बॉडी को कॉन्शियस चीज़ें पता नहीं चल रहा है, बॉडी को साइन नहीं मिल रहा है कि अब सुबह हो गई, ये वो है, तो आपकी सर्काडियन जो रिदम है वो एक्टिव नहीं होती है, वो उल्टी सीधी चल रही होती है। तो उसकी वजह से हर हार्मोन ड्रॉप होता है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। तो ये 2-4 पॉइंट ऐसे ये बिल्कुल हर चीज़ पे अप्लाई होते हैं। उसके बाद 9th आपका पॉइंट आता है ओबेसिटी। अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा है तो पहली चीज़ बॉडी में साइन जाएगा कि ये भाई भौंदा इंसान है, ये एक्टिव ही नहीं है, ये पड़ा रहता है। तो वैसे ही टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन डाउन जाएगा। और कुछ स्टडीज़ ये भी कहती हैं कि जब आपकी बॉडी बहुत मोटी होती है, आप ओबीस होते हो, तो उस समय टेस्टोस्टेरोन ना आपका एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होने लगता है। तो बॉडी के वेट को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। आपकी बॉडी में फैट कम होने चाहिए और मसल्स इनफ होनी चाहिए जितने आपको चाहिए। और हमारा एक लास्ट पॉइंट है वो है एल्कोहल कंजम्पशन। 10th पॉइंट है एल्कोहल कंजम्पशन। आपको बहुत ज़्यादा शराब नहीं पीनी है। अगर आप लगातार शराब पीते हैं
तो आपके लेडिक सेल्स डैमेज होते हैं। ये जो सेल्स होते हैं ये आपके स्क्रोटम में होते हैं, यही टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करते हैं, यही डैमेज होते हैं बहुत सारी दारू पीने से। तो बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन नहीं करना है, कभी कभी करते हो तो फिर ठीक है, मैं क्या कह सकता हूँ। तो ये थे हमारे 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके टेस्टोस्टेरोन को फिक्स करने में आपकी हेल्प करेंगे। अगर इसके बाद भी नहीं होता है तो फिर डॉक्टर तो अपने पास है ही, वो ठीक कर देंगे। और यहाँ पे अब आपको 2 बातों को ध्यान रखना है। देखो, पहली चीज़, बहुत सारे लोग आपको सलाह देंगे कि काली हींग खा लो, दही खा लो, केला खा लो, ये कर लो। ऐसे नहीं होती चीज़ें, है ना। थोड़ा बहुत आपकी हेल्प कर सकती हैं, लेकिन इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी लाइफ बेटर होती है। ऐसे छोटी छोटी चीज़ों के पीछे हमको नहीं भागना है कि ऐसे करके फिक्स कर लेंगे, ऐसे करके फिक्स कर लेंगे। और दूसरी चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि टेस्टोस्टेरोन कोई चमत्कारिक चीज़ नहीं है। आपकी इतनी सारी ज़िंदगी है, इतनी बड़ी आपकी बॉडी है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो टेस्टोस्टेरोन नहीं है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लेकिन वो आ जाएगा तो हाँ ठीक है, लाइफ बेटर हो जाएगी। लेकिन बाकी चीज़ें भी हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको स्टेमिना अच्छा करना है तो आपके हार्ट का हेल्दी होना ज़रूरी है, आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल नहीं होना चाहिए, आपका लंग्स अच्छा होना ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं होगा कि टेस्टोस्टेरोन आने की वजह से चमत्कारिक कुछ हो जाएगा और आप एक दुनिया के सबसे महान मर्द बन जाओगे, ऐसा नहीं होना। तो ये स्मॉल हैक्स के पीछे नहीं भागना है, इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखो। उम्मीद है कि आपकी और मेरी भी ज़िंदगी बेटर होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय।